Hello friends, welcome in my YouTube channel RV Success. Friends, today we are going to discuss about the chapter of the political science, political parties of class 10th. Friends, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में. फ्रेंड्स, अगर हम देखें कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या इम्पोर्टेंस है किसी कंट्री में, तो इसका पता हम तब लगा सकते हैं अगर हम किसी रिमोट एरिया में जाएं और वहां जाकर के वहां के जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं या ऐसे लोग हैं जो कि मॉडर्न एजुकेशन के बारे में या मॉडर्निटी के बारे में कुछ भी जिनको नहीं पता है, और उनसे पूछेंगे कि हमारी डेमोक्रेसी क्या है या हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है या हमारे प्रेसिडेंट कौन है, तो शायद वो इस बात को ना बता पाए. लेकिन फिर भी उन्हें कांग्रेस और बीजेपी जैसी पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में पता होगा. यस फ्रेंड्स, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ वो चीज़ है, वो पार्टीज़ हैं जो कि हमारे रिमोट एरियाज़ में दूर दराज रहने वाले लोगों को भी जिनके बारे में पता होता है, क्योंकि इनकी जो पहुंच होती है काफ़ी डीप होती है. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अबाउट द पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑफ द कंट्री. फ्रेंड्स, नाउ द क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़. अगर हम बार बार पॉलिटिकल पार्टीज़ कहते हैं तो इसका लिटरल मीनिंग होता क्या है? Let's discuss. Friends, a political party is a group of people who come together to contest election and form the government. Yes friends, तो यहाँ पर हमें कुछ जनरल चीज़ें देखने को मिलती हैं कि पॉलिटिकल पार्टी एक ग्रुप है पीपल का जो कि कॉन्टेस्ट इलेक्शन करता है, यानी इलेक्शन लड़ने के लिए एक साथ आता है, और उनका जो मोटो होता है, जो उनका ऑब्जेक्टिव होता है, वो होता है टू फॉर्म गवर्नमेंट. तो ये होती है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़. फ्रेंड्स, पॉलिटिकल पार्टीज़ हमेशा कुछ पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स पर वर्क करती हैं, और वो हमेशा पब्लिक को, सिटीजन्स को इस बात के लिए एग्री करना चाहते हैं कि वो जनता की भलाई के लिए काम करती हैं. जब वो अपना वोट मांगने आती हैं तो अपनी उन्हीं पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स को जनता के आगे रखकर वो लोगों से वोट की अपील करती हैं. फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें पार्टीशनशिप दिखती है. पार्टीशनशिप का क्या मतलब होता है कि कुछ लोग बिना सोचे समझे एक पार्टी को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, उसकी सारी पॉलिसीज़ और प्रोग्राम से एग्री होते हैं, और जो भी डिसीज़न वो पार्टी लेती है उसको वो बिना सोचे समझे कि या क्या ठीक है या गलत है इसको फॉलो करते हैं. तो इस तरह की विचारधारा को, इस तरह के एटीट्यूड को हम बोलते हैं पार्टीशनशिप. तो फ्रेंड्स, पॉलिटिकल पार्टीज़ पार्टीशनशिप की हद तक सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है. और अब हम डिस्कस करेंगे ये डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़. आखिर पॉलिटिकल पार्टीज़ किन किन लोगों से मिलकर बनती है? हमें ये तो पता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल है, लेकिन ये इसमें पीपल में कौन कौन से लोग शामिल हैं? तो हियर वी आर हैविंग 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज़. फर्स्ट, द लीडर. सेकेंड, द एक्टिव मेंबर्स. एंड थर्ड, द फॉलोअर्स. यस फ्रेंड्स, प्लीज़ नोट इट डाउन. ये 3 डिफरेंट कंपोनेंट से ही मिलकर बनती है, द लीडर, द एक्टिव मेंबर्स एंड द फॉलोअर्स. फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज़. हाँ, कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के क्या डिफरेंट फंक्शंस होते हैं. फर्स्ट, टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन. फ्रेंड्स, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है, उसका सबसे पहला फंक्शन होता है कि वो इलेक्शन में पार्ट ले. यस फ्रेंड्स, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करे और गवर्नमेंट बनाए. तो उसके लिए जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन. अब इलेक्शन में पार्ट लेने के लिए जब कैंडिडेट को चुना जाता है, उस कैंडिडेट का जो सिलेक्शन होता है वो अलग अलग तरीके से किया जाता है. अगर हम बात करें डेवलप्ड कंट्री के लाइक द यूएसए, वहाँ पर कैंडिडेट का सिलेक्शन मेंबर्स एंड सपोर्टर्स ऑफ द पार्टी करते हैं. लेकिन इंडिया जैसी कंट्री में कैंडिडेट का सिलेक्शन टॉप पार्टी लीडर्स ही कर देते हैं. यस फ्रेंड्स, चाहे टॉप पार्टी लीडर सिलेक्शन करे, चाहे मेंबर्स और सपोर्टर्स पार्टी में कैंडिडेट का सिलेक्शन करें, लेकिन उनका मोटो एक ही होता है, उनका फंक्शन एक ही होता है, दैट इज़ टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन. नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट, फॉर्म पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स. यस फ्रेंड्स, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपनी पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स के अकॉर्डिंग ही वर्क करती है.
फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी कंट्री जैसे बहुत बड़ी कंट्री है, एक डाइवर्स कंट्री है, तो यहाँ की पॉपुलेशन का जो ओपिनियन है ऑब्वियस है वो भी डिफरेंट ही होगा, सबके विचार अपने अलग अलग होंगे। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ इतने सारे विचारों को एक साथ नहीं संभाल सकती, लेकिन कुछ कॉमन विचारधारा होती है जो कि पार्टीज़ के जो ग्रुप ऑफ पीपल है उनको एक साथ लेकर आती है। दैट्स वाई जो पॉलिटिकल पार्टी है वो कुछ कॉमन प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ बनाती है जिस पर वो आगे तक वर्क करती है, और जो लोग हैं उसी के अकॉर्डिंग उस पॉलिटिकल पार्टी को वोट देते हैं, और अगर उनकी पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स लोगों को पसंद आती है तो फाइनली ये पॉलिटिकल पार्टी रूलिंग पार्टी बन जाती है। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट। थर्ड इज़ मेकिंग लॉज। यस फ्रेंड्स, पार्टी का बहुत इम्पॉर्टेंट काम होता है कि जब ये अपनी गवर्नमेंट बनाती है तो इसको लॉज बनाने होते हैं। लॉज बनाने के लिए जो पॉलिटिकल पार्टीज़ एज अ रूलिंग पार्टी बनकर सामने आई है वो भी लॉ बनाती है, और जो एज अ अपोजिशन पार्टी सामने आई है वो दोनों मिलकर के अपने अपने रोल्स को प्ले करके वो हम जनता के लिए लॉज बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट। यस फ्रेंड्स, पॉलिटिकल पार्टीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि इलेक्शन जीतने के बाद कि वो गवर्नमेंट फॉर्म करे और गवर्नमेंट को रन करे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट फॉर्म करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी की ये ड्यूटी बनती है कि वो अपने मेंबर्स को मिनिस्टर अपॉइंट करने से पहले उनको रिक्रूट करे, उनको ट्रेन करे और उनको एक बेटर मिनिस्टर बना के जनता की सेवा में लगाए। Now come to the next point, role as the opposition party. Friends, जिस पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट्स इलेक्शन जीतकर पार्लियामेंट तक पहुंच तो जाते हैं लेकिन मेजॉरिटी साबित नहीं कर पाते, उनकी ड्यूटी होती है कि वो एज अ रोल ऑफ अपोजिशन प्ले करें। अपोजिशन का रोल प्ले करते वक्त उन्हें रूलिंग पार्टी को क्रिटिक्स करना होता है, उसमें कमी निकालनी होती है जिससे रूलिंग पार्टी जो भी एक्ट करती है वो बेस्ट निकले और एक्सेप्टेबल बाय ऑल द पीपल हो। फ्रेंड्स, पॉलिटिकल पार्टीज़ का नेक्स्ट फंक्शन है टू शेप द पब्लिक ओपिनियंस। यस फ्रेंड्स, हमेशा हमने देखा है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है ये डिफरेंट इश्यूज़ पर अपने ओपिनियंस बनाती है, रैलीज़ निकालती है, डेमोन्स्ट्रेशंस करती है, डिबेट ऑर्गेनाइज कराती है, अलग अलग तरह के स्पीचेस आते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने क्या देखा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पब्लिक ओपिनियन को शेप देती है। फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी इज़ दैट parties provide people access to government machinery and welfare schemes implemented by government. फ्रेंड्स, कॉमन पीपल के लिए अपने लोकल लीडर्स को मिलना, उनसे बात करना ज़्यादा इजी रहता है रैदर देन द टॉप लीडर्स। तो फ्रेंड्स, ऐसी सिचुएशन में जो कॉमन मैन है वो काफ़ी कंफर्टेबल होता है और अपने चुने हुए लीडर्स के पास जाके वो अपनी परेशानियों को बताता है और पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स से अपने आप को काफ़ी कनेक्टेड महसूस करता है। तो यहाँ हमने देखा कि इम्पॉर्टेंट रोल क्या है पॉलिटिकल पार्टीज़ का कि गवर्नमेंट मशीनरी से तक पहुँचने के लिए हमेशा कॉमन पीपल अपने चुने हुए लीडर्स का सहारा लेता है जो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने पढ़ा अबाउट द पॉलिटिकल पार्टीज़, द मीनिंग ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज़, different components of the political parties, and different functions of the political party. और डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज़ में हमने 7 डिफरेंट फंक्शंस पढ़े। फर्स्ट, टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, सेकंड, टू मेक पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, थर्ड, मेकिंग लॉज, फोर्थ, फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, फिफ्थ, रोल ऑफ अपोजिशन पार्टी, सिक्स्थ, शेप ऑफ पब्लिक ओपिनियन, सेवेंथ, एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।